तो राजा परीक्षित के मन में क्या हुआ, अहंकार आया। वहाँ मरा हुआ सर्प पड़ा था, मरे हुए सर्प को लेके अपनी तलवार की नोक पर रख लिया और राजा ने समीक ऋषि के गले में वो सर्प डाल दिया। ये दृश्य समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी का मित्र ये सब दृश्य देख रहा था। ये दृश्य देखा, श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे। अरे श्रृंगी ऋषि, अरे श्रृंगी मित्र, तुम्हारे पिता के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है कि राजा ने अहंकार वश होकर मरे हुए सर्प को आपके पिता के गले में डाल दिया। इतना सुना, श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल लिया, अपने हाथ में अंजलि में लिया और अभिमंत्रित करके कहने लगे कि हे राजा, तूने ये इतना बड़ा गलत कार्य किया है। मैं तुझे शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। जल अभिमंत्रित करिया, पहुंचे अपने पिता के पास, रोने लगे, उस सर्प को उठाया, रोने लगे। पिताजी का ध्यान जब भंग हुआ, सामने श्रृंगी ऋषि बैठे हैं। पिताजी ने कहा, अरे पुत्र क्या हुआ? श्रृंगी ऋषि ने सारा वृत्तांत सुना दिया। पिताजी, राजा ने बहुत गलत किया आपके साथ। मैंने उसे शाप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसे तक्षक आकर डस लेगा। अब तो समीक ऋषि बड़े दुखी हो गए कि राजा की प्रजा का क्या होगा। जल्दी ही अपने गढ़ को भेजा। वहां जब राजा घर पहुंचे, अपने महल में पहुंचे, मुकुट उतारा, सारा वृत्तांत याद आया कि मैंने तो आज बहुत गलत कर दिया। जन्मेजय को राज्य सौंप दिया। इधर जब समीक ऋषि का गण भगवान राजा परीक्षित के पास आया, उसने कहा कि राजा परीक्षित, आप अपनी मृत्यु को सफल बनाने के लिए संत भगवान से प्रार्थना करिए, जिससे आपका जो जीवन है, आपकी मृत्यु सफल हो जाए। राजा परीक्षित अपने बड़े पुत्र को राज्य देकर अनशन व्रत करने चले गए। गंगा किनारे सभी ऋषि मुनि आए, ऋषि मुनियों से प्रार्थना की, सबको आसन दिया, सबके लिए सुंदर आसन बिछाया, सबका पूजन किया। एक ही प्रश्न किया कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। संत भगवान चुप, संत भगवान को पता नहीं था। इधर सुखदेव जी तपस्या में लीन थे। सुखदेव जी के पास पहुंचे ऋषि मुनि, सुखदेव जी को लेने, सुखदेव जी से प्रार्थना करने लगे। अरे सुखदेव जी, आप हमारे राजा परीक्षित की मृत्यु का आपको पता ही है, उनकी मृत्यु अच्छे से हो जाए, आप चलिए, कृपा करिए। सुखदेव जी ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। ऋषियों ने कहा कि अच्छा, एक बात बताइए, एक अंधा व्यक्ति और एक कुएं की तरफ जा रहा है और वहां एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है, तो ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहा है उसकी तो आंखें हैं, और जो अंधा व्यक्ति कुएं की तरफ जा रहा है और वो कुएं के समीप पहुंचने ही वाला है, तो उस अंधे व्यक्ति को, उस ऋषि मुनि को बचाना चाहिए या तपस्या में लीन रहना चाहिए? तब सुखदेव जी ने कहा कि उस अंधे व्यक्ति को बचाना चाहिए। सुखदेव जी से कहा ऋषि मुनियों ने कि इसी प्रकार से आज राजा परीक्षित अनशन का व्रत लेके बैठे हैं, आप आइए, कृपा करिए। सुखदेव जी चल दिए। सुखदेव जी आए भरी सभा में। 16 वर्ष के दिगंबर रूप राजा परीक्षित ने देखा। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, 16 वर्ष की आयु, ये मेरा क्या उद्धार करेंगे। फिर भी सुंदर आसन दिया, यथावत पूजन किया।
अब तो राजा परीक्षित ने बैठने की देरी नहीं हुई सुखदेव जी की, अपने प्रश्न चालू कर दिए। हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बोले, अरे परीक्षित, तुम इतना व्याकुल क्यों हो रहे हो? अरे जब संत कृपा हुई है तो तुम्हारी मृत्यु भी अटल होगी। राजा परीक्षित को थोड़ी सहायता मिली कि श्वास श्वास पर कृष्ण जप, वृथा श्वास मत खोए, फिर जाने इस श्वास को आवन हो न होए। हे राजन, हर श्वास पर हमें कृष्ण नाम रखना चाहिए। कृष्ण श्वास, हर श्वास पर हमें कृष्ण नाम जपना चाहिए, फिर जाने इस श्वास को आवन होए ना हो। अगर एक दो सांस आई हमारी मृत्यु हो गई तो इसीलिए रुकना नहीं चाहिए, कृष्ण नाम हमारे होठों पर होना चाहिए। अब कहा सुखदेव जी ने कि राजा परीक्षित, सबसे प्रथम जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूलम भगवतो रूपे मनः संधारये दिया। राजन, सबसे पहले जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो और उसके बाद अपनी श्वास को जीतो। उसके पश्चात संग, जितना अच्छा संग होगा उतना अच्छा जीवन कटेगा। जितेंद्रिय, जितना हम हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे, वश में करेंगे, उतना हमारा मन भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं। तब हमारे मन में भगवान की भक्ति जागृत होगी। ज्ञानी से ज्ञानी मिले और करें ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले या घुसा या लात। जब ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति मिलता है तो ज्ञान की बातें होती हैं, जब मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति मिलता है तो क्या होता है, घूसा या लात। जो रहीम उत्तम प्रकृति, कहा करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहता भुजंग। चंदन के वृक्ष पर हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष कैसा होता है, निर्मल। हमें भी ऐसा ही रहना चाहिए। कसाईयों की बस्ती में रह के भी भजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया, विभिन्न देवताओं की पूजा के फल बताए। जैसे शंकर की कोई आराधना कर रहा है, जिसको अच्छा पति चाहिए वो माता पार्वती की आराधना करे, जिसको अच्छा अध्ययन चाहिए वो भगवान शंकर पर लोटा चढ़ाए, जल चढ़ाए। सृष्टि विषय का प्रश्न हुआ, सृष्टि का विस्तार कैसे होता है, तो सृष्टि तो है ही, हमारे परमात्मा सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और समय आने पर उसका लय करते। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे, पपुर ज्ञानमनं सौम्या यनमुखाम्बुरुहासवम्। भगवान कैसे हैं कि नारायण परा वेदा देवा नारायणंगजा, नारायण परा योगा, नारायण परा मखा। नारायण से उच्च कुछ भी नहीं है। अपना पुत्र, अपना पति, अपना भाई, बंधु, बहन, सब कुछ भगवान से रिश्ते मानो। नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति।
एकमात्र नारायण जीव का उद्धार कर सकते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी का भगवान से मिलन कराया। उद्धव संवाद हुआ कि 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले तो भी से 7 करोड़। विदुर जी और उद्धव जी का संवाद हुआ, वही भगवान की लीला। भगवान ने क्या क्या किया? भगवान ने पूतना का वध किया। पहले तो भगवान ने पूतना को माँ की गति दी, लेकिन जब पूतना ने कहा अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे, तो कन्हैया ने कहा मैया सुन, एक बार मैं यदि पकड़ लूं तो मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। और इसी प्रकार मैत्री मुनि, जो मैत्री मुनि थे, विदुर जी को ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का क्रम बताया। सृष्टि का विस्तार हुआ, किस प्रकार सृष्टि होती है, कैसे ब्रह्मा जी की कैसे उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सृष्टि की रचना की। तो सर्वप्रथम विदुर जी ने पूछा कि मुनिवर मैत्री जी, आप ये बताइए कि जो स्वयंभू मनु थे, मनु और शत्रुपा, इन दोनों ने सर्वप्रथम मैथुन सृष्टि की थी। और मैथुन सृष्टि से 3 पुत्र और 2 पुत्र, 3 पुत्रियां 2 पुत्र, देवहूति, आकुति और प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब महाराज कि नारी है सबलों की जननी, फिर क्यों अबला कहलाती है। महाराज की पुत्री, राजा मनु की पुत्री कौन थी? देवहूति, प्रसूति, आकुति। देवहूति की 9 कन्याएं थी। एक बार क्या हुआ, कर्दम ऋषि तपस्या में लीन थे। भगवान के कहने पर भगवान ने कहा कर्दम, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर पत्नी ढूंढ रहा हूं, इसीलिए तुम एक बार तो मना करना, लेकिन दूसरी बार हाँ कर देना। कर्दम जी ने कहा भगवान, मैं तो आपका बन के रहना चाहता हूँ, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। अच्छा, भगवान ने कहा कि कर्दम, वो पुत्री बड़ी ही प्यारी है, राजा मनु की पुत्री है। कर्दम जी ने कहा ठीक है। नारद जी गए मनु महाराज के पास। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी आए मनु महाराज के पास। मनु महाराज ने कहा अरे देखना हमारी पुत्री के जीवन में क्या लिखा है, इनका हाथ तो देखना। नारद जी ने कहा अरे कि इनके हाथ में तो कर्दम जी लिखे हैं, बड़ा ही सुंदर पुत्र है, आप अपनी पुत्री का हाथ कर्दम जी को दे दो। बड़ी ही सुंदर तरीके से कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ, और विवाह के पश्चात कर्दम ऋषि तपस्या में लीन हो गए। बड़े दिनों तक तपस्या करी, देवहूति पतली दुबली हो गई। जब तपस्या में
लीन हुए, करदम जी की सेवा करी। जब तपस्या पूरी हुई, आंखें खुली, देवती को देखा, अरे ये वृद्ध कौन मेरे पास आ गई है। देवती ने कहा, अरे प्रभु मैं हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। देवती तुम्हारा ये हाल कैसे, क्या हुआ, कब हुआ। देवती ने कहा, जब पति ब्रह्मलीन हो जाए तो पत्नी तो वृद्ध होगी ही होगी। देवती से कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। सरोवर में स्नान किया, देवती नव युवती हुई। हजारों वर्ष तक समागम करने के बाद 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। अब महाराज करदम जी ने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ तपस्या करने, देवती तुम विवाह कर देना कन्याओं को। देवती ने कहा, तुम्हें भगवान की बात याद नहीं है। करदम जी ने कहा, कौन सी बात। तुमने कहा था कि मैं विवाह करके एक पुत्र प्राप्त करूंगा, उसके बाद ब्रह्मचारी बनूंगा। पुत्र तो दो मुझे। समय आने पर अपना वीर्य करदम जी ने देवती के गर्भ में स्थापित किया और बड़े ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। नामकरण का समय आया, ब्रह्मा जी ने बड़ी ही सुंदर स्तुति की भगवान की और बड़ा ही सुंदर नाम कपिल, भगवान का नाम कपिल हुआ। बोले बाके बिहारी लाल की, बोले कपिल भगवान की। मैया कपिल भगवान का अवतार हुआ है। चेहरा कैसे मुरझाया है आपका। भोजन नहीं मिला मैया, मिल गया। अभी तो शादी की तैयारी करनी है, भगवान का विवाह होगा, करनी कि नहीं करनी है। महाराज कपिल भगवान का अवतार हुआ। करदम जी ने कहा, भगवान अब मैं जा रहा हूँ, मुझे आपका भजन करना है, अब आप अपनी मैया को संभाल लेना। अब तो कपिल भगवान के पीछे मैया पड़ गई, अरे भगवान आप मुझे बताओ मैं कैसे जीऊँ, मैं कैसे रहूँ। कपिल भगवान ने कहा, मैया परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ भगवान में अपना मन लगाओ। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा को सुख, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखरी। मैया यहाँ तो सब दुखी है, आप अकेली दुखी नहीं है। आप तो दुख को लेना ही छोड़ दो, दुख मत करो। कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे नाम से, मन ही करे पजीत। के मन की गति है अटपटी, झटपट लखई न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हुए। महाराज कपिल भगवान मैया को ज्ञान देना, बढ़िया सुंदर ज्ञान दिया। मैया को समझ में आ गया। मैया ने क्या समझा
कि अब तो मुझे भगवान के अधीन होना है, और भगवान का बड़ा ही सुंदर तरीके से भजन किया और अपनी आत्मा भगवान में लीन कर दी। इस प्रकार माता को कपिल भगवान ने ज्ञान दिया, बड़ा ही सुंदर ज्ञान, और ऐसा ही ज्ञान आपको 7 दिन तक मिलने वाला है। वैसे तो आप सब ज्ञानी हैं, ज्ञानी है कि नहीं ज्ञानी है? श्रोता वक्ता से ज्यादा ज्ञानी होते हैं, और इतने ज्ञानी जो होते हैं क्योंकि श्रोता कई वर्षों से कथा सुनते आ रहे हैं। वक्ता भी बहुत हैं, श्रोता भी बहुत हैं। इस प्रकार माता को भगवान कपिल ने ज्ञान दिया। अब मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं थीं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ और आकुति का विवाह ऋषि प्रजापति के साथ हुआ। इनके यहाँ यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, उनका विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। यज्ञ पुरुष और दक्षिणा, इनके यहाँ 12 पुत्र